में इंपॉर्टेंट है पंचायती राज। अब देखो, पंचायती राज पढ़ते सब हैं, लेकिन इसका मतलब तो जान लो, है क्या पंचायती राज का मतलब क्या है। जब मतलब ही नहीं पता होगा तो सिस्टम कैसे बनेगा, वो भी तो है। तो देखो, है क्या, आपका देश है, देश, और इस देश में आपको जो पता है कि एक सरकार काम कर रही है जिसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार। केंद्र है या नहीं? केंद्र है। और केंद्र सरकार के अलावा प्रांतों के स्तर पे कौन काम कर रही है? आपकी प्रांतीय सरकार, या जिसे बोलते हैं राज्य सरकार। और ये मैं इसलिए क्योंकि देश किस में बटा हुआ है? राज्यों में बटा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, राज्यों में बटा हुआ है तो राज्य के स्तर पे राज्य सरकार है। अब जो राज्य है उस राज्य में सिंपल सी बात है, गांव भी होंगे और शहर भी होंगे। भाई, राज्य में गांव भी होंगे और शहर भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। लेकिन सीधा राज्य में गांव थोड़ी होंगे। पहले तो आप कहोगे कहीं ना कहीं जी जिला आएगा, राज्य के नीचे जिला ही तो आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, आता है या नहीं? और डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक आता है, ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे गांव आता है, गांव। ऐसे है सिस्टम। जैसे आपका गांव होगा कोई, तो आपका गांव किसी ना किसी ब्लॉक में आता होगा, और फिर वो ब्लॉक किसी ना किसी जिले में आता होगा, फिर वो जिला किसी राज्य का पार्ट है, और हमारा राज्य वो एक हमारे देश का पार्ट है। और अगर हम लोग बात करें शहरों के बारे में, तो शहर सीधे सी बात है, शहर तो शहर है, और शहर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, अलग अलग स्तर हो सकते हैं। बहुत छोटा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और थोड़ा उससे बड़ा हुआ। तो बेसिकली ये संरचना है आपके देश में जो है दिखाई दे रही है। अब केंद्र के स्तर पे सरकार है, राज्य के स्तर पे सरकार है, शहर के स्तर पे कुछ नहीं। शहर के स्तर पे कोई गठन नहीं था, कुछ नहीं था। जिले के स्तर पे कुछ नहीं था, राय ब्लॉक के स्तर पे कुछ नहीं था, गांव के स्तर पे कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। जब इन स्तरों पर भी सरकार का गठन हो जाए, ठीक है, तब आप कहेंगे कि उसे आप बोल सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं हम लोग? पंचायती राज कहते हैं, या उसे हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। पहले आप कहेंगे तो पहले क्या था जी? पहले ये राज्य सरकार में राज्य के स्तर पर जो व्यवस्था थी आप जानते होंगे, इसमें एमएलए हो गए ना। तो ये जितनी भी बातें अपनी मांगे हैं सभी लोग किनसे रखेंगे? एमएलए से रखेंगे, जब तक ये नहीं होगा। लेकिन समय के साथ हमने ये बनाया, यानी इनके स्तर पे हमने किसका गठन किया? सरकार का गठन किया। इसके स्तर पर हमने कुछ ना कुछ निकाय बनाया। तो वो कैसे बना, क्या बना, उस पर थोड़ी मैं बात करने जा रहा हूं। तो इसके बारे में कोई भी प्रावधान आपके संविधान में नहीं डाला गया था। हाँ, आप में जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, उस आर्टिकल 40 में केवल एक इतनी सी बात लिखी गई थी, आपको पता हो, आर्टिकल 40 आपके नीति निर्देशक तत्वों का एक पार्ट है, पता है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनका एक पार्ट है। और इसमें यह लिखा हुआ था आर्टिकल 40 में कि राज्य समय के अनुसार पंचायती राज का गठन करे, यानी वो स्थानीय स्तर पे कोई बॉडी, कोई मैकेनिज्म, कोई डेवलप करे, जिससे कि वहां की व्यवस्था वगैरह को वो बॉडी संभाले। इससे और बेहतर होगा ना। अब देखो, गांव का प्रधान आ गया तो गांव के सब लोग अपनी समस्या किससे बताते हैं? जाके गांव प्रधान से बताते हैं ना। चलो पढ़े लिखे तो चले जाएंगे विधायक जी के यहाँ, गांव का कैसे जाएगा? और सब लोग कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो आर्टिकल 40 में व्यवस्था की गई थी कि भाई समय के साथ राज्य जो है, वो राज्य का मतलब समझिए सरकार, ये क्या करे? अपने यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का गठन करे। अब एक बात और बताता हूँ, जो स्थानीय स्वशासन है ना, इस स्थानीय स्वशासन को जो डाला गया, वो डाला गया आपका राज्य सूची के विषय में। और जब कोई विषय राज्य सूची के विषय में डल जाता है तो आपको पता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य सरकार को होगा। क्या कोई भी राज्य सरकार ये चाहेगी
कि वो अपने जिलों में, ब्लॉकों में किसी और सरकार का गठन कर दे, यानी कुछ बॉडी वहां पर बना दे। और अगर बना देगी तो सिंपली उसे पता है कि हमारी पावर कम हो जाएगी, फिर तो लोग उसी के पास जाएंगे। तो ऐसे में किसी भी राज्य ने अपने यहां पर इस स्थानीय स्वशासन का गठन नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो केंद्र सरकार को लगा कि यार हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हाँ हम संविधान में कुछ प्रावधान कर दें, कोई अधिनियम पारित कर दें, तो फिर तो राज्यों की मजबूरी है, वो काम उन्हें करना ही पड़ेगा। इससे पहले क्या था कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी नेहरू जी की, तब एक प्रोग्राम शुरू हुआ था 1952 में, जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। शायद आपने नाम सुना हो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, बेसिकली ये शुरू इसलिए किया गया था, गांव हैं, जिले हैं, उन सब है, उन सब के स्तरों पर मिलकर के हम लोग एक तरीके से सामूहिक विकास कर सकें। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, इसी चीज के लिए करी थी, जिससे कि यहां पर कोई जरूरत महसूस ना हो तुरंत सरकार के गठन की। अगर होती है तो आगे चल करके हम लोग कर लेंगे। अब हुआ क्या, 1952 से प्रोग्राम चला 5 साल, और 1957 तक कोई खास रिजल्ट आए नहीं। और फाइनली हुआ ये कि 1957 में, 1957 में जो केंद्र सरकार थी उसने एक समिति बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और इस समिति से कहा गया कि आप सिस्टम बताओ कि यहाँ पर कैसे क्या किया जा सकता है। तो इस बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि देखो आप पहले समझो, पहले तो आप ये काम करो कि आप स्थानीय स्वशासन को लागू करो, तो आप उन्हें 3 स्तर पे लागू करो। एक तो सबसे पहले गांव के लोग जो हों, जो वोट डालने का अधिकार रखते हो, उनसे आप मिला के बनाओ एक ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा के लोग ही क्या करेंगे, ये गांव के लोग ही अपने स्तर पर चुनेंगे ग्राम पंचायत, और ब्लॉक के स्तर पर ये चुनेंगे पंचायत समिति, और जिला स्तर पर ये चुनेंगे आपका जिला पंचायत। यानी ग्राम सभा के लोग 3 स्तरों पर अलग अलग बॉडीज बनाएंगे। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनेगी? ये बनेगी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान से और वार्ड मेंबर से, पंचायत समिति जो बीटीसी मेंबर होते हैं उनसे, और ब्लॉक प्रमुख से, और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य से और जिला पंचायत प्रमुख से। जिला, जिसे आपको नाम सुना होगा आपने, जिला पंचायत अध्यक्ष, सुना है नहीं सुना है इनसे? तो अभी इसमें यह प्रावधान और किया गया थोड़ा सा, मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो चीजें बताई कि भाई ऐसे ऐसे 3 स्तरों पे डिवाइडेशन करना है। जो गांव का लेवल है वहां पर उस गांव का जो मेंबर है वो अपने वार्ड मेंबर को भी चुनेगा और ग्राम प्रधान को भी चुनेगा। इस वाले पंचायत समिति के लिए वो वोट डालेगा और वो केवल किसको चुनेगा, यहां पर सदस्य को चुनेगा, अध्यक्ष को नहीं चुनेगा। और यहां पर जिला स्तर पर वो केवल सदस्य को चुनेगा, अध्यक्ष को नहीं चुनेगा। और यही है, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के स्तर पे तो गांव का व्यक्ति वार्ड मेंबर का वोट भी डालता है, अपनी गली का मेंबर भी चुनता है और ग्राम प्रधान भी चुनता है। लेकिन इस बीच वाले लेवल में वो केवल बीटीसी का वोट डालता है। नाम सुना होगा बीटीसी मेंबर, तो केवल जो पंचायत समिति है जिसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं उसके सदस्यों को चुनता है, वो उसके प्रमुख को नहीं चुनता। प्रमुख का वोट नहीं डाला जाता, बल्कि प्रमुख बनता है सहज सहमति से। वो लोग आपस में वोट डालते हैं, फिर वो चुनते हैं। सेम ऐसे जिले के लेवल पे होता है। इन 2 लेवलों पर अध्यक्ष का चुनाव गांव का व्यक्ति नहीं करता है। तो गांव का व्यक्ति कितने वोट डालता है? कुल मिलाकर के 4, तीनों के सदस्य और ग्राम के प्रधान का वोट अलग से, यानी 4 वोट डालता है। शहर वाले अभी दूर रहें, ये व्यवस्था शहरों में नहीं है, ये व्यवस्था किसके लिए है? गांव के लिए है। ऐसा कुछ बलवंत राय मेहता समिति ने विचार दिया था, आपको ऐसा करना चाहिए, बड़ा बढ़िया रहेगा, सिस्टम चलेगा। गांव का व्यक्ति अपनी परेशानी बताएगा किसको? ग्राम पंचायत को। वहां से ये लोग समस्या पहुंचेगी ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक से पहुंचेगी जिला स्तर पे, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा आप समझिए उसका कनेक्शन एमपी से भी होगा वहां के, और एमएलए से भी होगा। बहुत बड़ा पद होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आप पता है कितना बड़ा पद होता है? यह आपको बनने के लिए आपको बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है।
इसका चुनाव जीतने 5-7 करोड़ रुपया चाहिए कम से कम, क्योंकि जो एक एक जिला पंचायत सदस्य खरीदना पड़ता है, और एक एक जिला पंचायत सदस्य बिकता है आपका 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, उसमें बिकता है एक। तो 5-7 करोड़ रुपया कम से कम एटलीस्ट चाहिए आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष की बहुत जिले के लेवल पे पावर हो गई ना, तो जिला पंचायत अध्यक्ष की पावर जिले के लेवल पर है, ठीक है। और जिले के लेवल पे डीएम भी है, तो डीएम का सीसी जो बनाता है ना, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाता है। सीसी समझ रहे हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। जिले में उसने कैसा काम किया है, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट जो देता है बना करके, वो जिला अध्यक्ष देता है। इसलिए जिला अध्यक्ष की सीधे बड़ा मतलब पावर वाले पद हैं जिले में। इधर जिला अध्यक्ष, और मतलब एक तो ये हो गया आपका जिले का कलेक्टर हो गया, डीएम हो गया, और एक इधर हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष। ये इक्वल पद हैं। जब इनकी कभी मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, तो डीएम होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, और वहाँ का जो सांसद है वो भी बैठा हुआ होगा, तब सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सिफारिश करी गई, और केंद्र सरकार ने फिर क्या किया, सब राज्यों से बोल दिया कि देखो ये बलवंत राय मेहता समिति हमने बनाई थी, और इस समिति के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर ऐसा गठन कर लो, अपने अपने जिलों में ऐसा गठन कर लो। और सबसे पहले इस काम को जो किया, वो किया आपका राजस्थान ने। राजस्थान ने कहा देखो जी, हम बात पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, हम थोड़ी सी बात तुम्हारी मानेंगे, हम अपने पूरी जगह पे तो इसको हम वो नहीं करेंगे अभी, लेकिन हम पहले एक जिले में इस व्यवस्था को शुरुआत करेंगे। 1959 2 अक्टूबर 1959 को ये उन्होंने शुरू करी अपने एक जिले में, जिसका नाम था नागौर। नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान ने पहले नागौर जिले में शुरुआत करी है, उसके बाद इस व्यवस्था को आगे, तो नागौर में अच्छा रहा, बोले बढ़िया काम चल रहा है, जनता खुश है, जनता कह रही है अब तो जी हम कोई भी बात होती है तो हम ग्राम प्रधान से कह सकते हैं, बीडीसी मेंबर से कह सकते हैं, की से भी कह सकते हैं ना, बड़ा बढ़िया हो गया। आगे चल के एमपी ने भी इसको शुरू कर लिया, कई राज्यों ने व्यवस्था को शुरू करना शुरू कर दिया। कुछ खामियां भी उठती थी, चुनाव कराना पड़ता, इतने लेवल पे चुनाव करा रहे हो, ये काम करा रहे हो। तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो बढ़िया रहा, लेकिन आपको पता होगा 1977 में कौन सी सरकार आ गई थी, जनता सरकार। अब जब जनता सरकार आई तो इसने तो कुछ नया ही करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये सिस्टम थोड़ा गलत है, इसको चेंज करते हैं, 3 वाला नहीं होना चाहिए, 3 स्तर पे नहीं होना चाहिए। तो जनता सरकार ने एक नई समिति बनाई जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। ये सन याद रखना, अशोक मेहता समिति। और इस मेहता समिति ने कहा कि देखो जी, व्यवस्था 3 स्तरीय नहीं होनी चाहिए, यानी जो 3 स्तर है ना वो नहीं होने चाहिए, बल्कि कितने होने चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। तो 3 स्तर कौन कौन से थे, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिले के स्तर पर जिला पंचायत। इन्होंने कहा ये नहीं, 2 होने चाहिए केवल, एक होना चाहिए मंडल पंचायत और एक होना चाहिए जिला पंचायत। और बोले गांव के स्तर पे तुम एक बना रहे हो, कितना टफ काम है गांव के लेवल पे, इतने सारे चुनाव कराने में कितना पैसा खर्च होगा। बोले कई सारे गांव मिला दो, 8-10 गांव 15 गांव मिला दो, और जब तुम्हें लगे कि 15,000 जनसंख्या लगभग हो चुकी है, इनके ऊपर एक मंडल पंचायत बना दो। यानी एक जिले में आप गांव के मंडल बना दो, इधर वाला एक मंडल हो गया गांव जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, इधर मंडल, और एक जिले की जनसंख्या मान लो जैसे 2 लाख है, तो आप क्या कर दो, वो 2 लाख में 15-15 हजार के लगभग जो भी हो 8-10-15 मंडल बना दो, और वहां पर मंडल पंचायत हो, उसका प्रमुख मंडल अध्यक्ष रहेगा। ऐसे करके इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जनता सरकार चली गई थी, ये भी पता हो शायद 1980 में दोबारा इंदिरा सरकार आ गई, तो ये तो चली गई ना, तो इसकी बातें तो कोई मान्य हुई नहीं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय उसकी बातें करी। ये क्वेश्चन इस बार भी आया था यूपी पीसीएस में, इस बार भी ये पूछा था प्री में। सरकार चली गई दोबारा और फिर आ गई कांग्रेस, तो फिर वही सिस्टम चलता रहा। अब जब राजीव गांधी का काल आया 1985 में, आपको पता है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने भी इस दिशा में कुछ सोचा कि कुछ ना कुछ करा जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, 1985 में एक समिति बनाई,
ठीक है, जिसका नाम था GVK राव समिति। नाम सुना है? GVK राव समिति। ये समिति बनाई और इस समिति को पूछा कि कोई खामी है क्या है, कुछ पूछा, कोई खास चेंज की बात नहीं करी गई, बस यही बोला गया कि हाँ जिला पंचायत को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, यानी जो 3 लेवल है, गांव का लेवल, ब्लॉक का लेवल, जिला लेवल, उस पर ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, ये बात हुई। इसके बाद में 1986 में एक समिति और बनाई गई जिसका नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। और ये जो LM सिंघवी समिति थी ना, इस समिति को काम सौंपा गया कि ये जो राज्यों में दिक्कत चल रही है, कोई राज्य गठन कर रहा है, किसी में भंग हो गई जिला पंचायत, चुनाव ही नहीं हुए, ग्राम प्रधान का पद ही नहीं भरा, खाली है, 5 साल से पंचायत के गठन नहीं हो रहा, चुनाव ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या किया जाए? तो LM सिंघवी ने कहा एक काम करो ना, तुम्हारे पास तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है ना, तुम संशोधन कर दो, डाल दो, ऐसा करना पड़ेगा। और तब राजीव गांधी को लगा यार ये काम ठीक है। 1989 में 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक वो लेके आए स्थानीय सुशासन को लागू करने के लिए। 64वां किस लिए? ये गांव के स्तर पे, और 65वां शहर के स्तर पे लागू करने के लिए लेकर के आए। और हुआ ये कि ये पास नहीं हो पाया, ये फेल हो गया, पास ही नहीं हुआ है, राज्यसभा से पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी के साथ एक सबसे बड़ा लफड़ा ये था, शायद जिन्हें पढ़ा हो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री तो शायद उसे पता होगा, राजीव गांधी पे आरोप लग गए थे बफोर्स घोटाले के, वो सब घोटाले के आरोप लग गए थे। दोबारा से फिर आगे चल के मौका मिला है, और वो मिला है फिर 1992 में, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन लाया गया और वो पास भी हो गया। तो फाइनली जो सफलता इन संशोधनों को नहीं मिल सकी वो आगे चल के मिली है 73 और 74वें संविधान संशोधन को 1992 में। और 73 वाले से क्या व्यवस्था कर दी गई? व्यवस्था कर दी गई कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिले के स्तर पर जिला पंचायत होगी। 74 वाले से क्या प्रावधान कर दिया? जो शहर होंगे उन शहर में किसका गठन होगा? नगर पालिका का गठन होगा। नगर पालिका, बस अंतर है, छोटा होता है तो नगर पंचायत बोल देते हैं, बड़ा होता है नगर पालिका बोल देते हैं, और बड़ा होता है तो नगर निगम बोल देते हैं। भाई इतना ही अंतर है तो वही है, तो वो शहरी सुशासन। मुरादाबाद है तो नगर निगम कह दिया, ठाकुरद्वारा है तो नगर पालिका कह दी, ये है। तो देखो, अगर मैं आपसे बताऊं शहर में रहने वाले और गांव वालों में अंतर क्या? शहर में रहने वाले केवल 2 वोट डालते हैं, अपनी नगर पालिका के 1 वोट डालेंगे चेयरमैन के लिए और 1 डालेंगे अपने सभासद के लिए, जो वार्ड मेंबर होता है, सभासद होता है, सुना है? बस 2 वोट डालते हो, उसके अलावा डालते हो सिंगल 2। गांव वाला 4 डालता है, 1 डालेगा ग्राम पंचायत अपने वार्ड मेंबर ही का, 1 ग्राम प्रधान यानी पूरे पंचायत का अध्यक्ष जो ग्राम प्रधान होता है उसके लिए बना दिया, दूसरा डालेगा ब्लॉक पंचायत के सदस्य का, तीसरा डालेगा चौथा डालेगा जिला पंचायत के सदस्य का। तो 3 डालेगा सदस्यों के लिए और 1 निचले स्तर पे डालेगा उसके प्रधान के लिए, 4 डालता है वो। शहर वाले कितने डालते हैं? 2, 1 सभासद के लिए और 1। ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था ने जो संवैधानिक रूप लिया है वो लिया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। समझ रहे हैं? इस व्यवस्था को कहा जाता है पंचायती राज, इसे कहते हैं स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन के 2 स्तर हैं, एक ग्रामीण स्तर, एक शहरी स्तर। ग्रामीण वाले को बोलते हैं ग्रामीण स्वशासन, शहरी वाले को बोलते हैं शहरी स्वशासन। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा समझाता हूं, लेकिन ये बात बताने की जरूरत थी मुझे, थोड़ा सा पढ़ो हल्का सा, फिर मैं इसे डिटेल में पढ़ाता हूं। अब 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है और क्या नहीं है, थोड़ा